हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आज हम स्टार्ट करने वाले लॉगरिथम। लॉगरिथम को इन शॉर्ट हम लॉग से डिनोट करते हैं। मतलब इस पूरे चैप्टर के थ्रू आउट हम ये वाली बात को लॉग टर्म नाम देंगे, ओनली शॉर्ट नेम लॉग। बच्चों, लॉग में बेसिक प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन आता है जो बच्चों को बड़ा टिपिकल होता है समझना। तो कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि लॉग बेसिकली एक्सपोनेंट से आए। एक चैप्टर है एक्सपोनेंट। सो एक्सपोनेंट और लॉग में बहुत ज्यादा रिलेशन है। अगर आप टेक्स्ट बुक में भी देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में लॉग और एक्सपोनेंट जो चैप्टर है वो आगे पीछे रहते हैं, बिल्कुल कनेक्टेड। मतलब ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, दोनों कन्वर्टेबल है। ठीक है, तो मैं आपको लॉग के सबसे पहले तो लॉग का डेफिनेशन बताता हूं कि होता क्या है। तो लॉग का डेफिनेशन ये है, जैसे अगर मैं एक्सपोनेंट की बात करूं, एक्सपोनेंट में a रेज टू x इक्वल्स टू n लिखा है। ये लिखा है a रेज टू x इक्वल्स टू n। ये एक एक्सपोनेंशियल टर्म है जिसका बेस a है और एक्सपोनेंट x है, उसकी वैल्यू इज n। ठीक है, अब मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। तो होगा क्या कि मैं इस एक्सपोनेंशियल टर्म को लॉग में भी लिख सकता हूं। कैसे, देखो, लॉग की डेफिनेशन ये बोलती है कि ये जो टर्म है, ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसको हम लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? लॉग n टू द बेस a, ये वाला a की वैल्यू क्या आती है? x। मतलब लॉग क्या बोलता है, ये एक्सपोनेंशियल टर्म की वैल्यू n है। अगर मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करना चाहता हूं इस इक्वेशन को, तो कैन बी रिटन एज लॉग n टू द बेस a की वैल्यू, ये एक्सपोनेंट होगा, ये लॉग बोलता है। तो मैंने इस एक्सपोनेंशियल टर्म को किस में कन्वर्ट कर दिया? लॉग में। सेम टाइम अगर ये लॉग लिखा है, कोई ये वाला पार्ट दे ही ना मेरे को, ये दे, बोले सर लॉग है, इसको एक्सपोनेंट में कैसे लिखूं? तो समझो, लॉग हटाना है तो ये बेस बेचारा फ्री हो जाएगा। इसको लॉग का बेस बोलते हैं। ये फ्री हो जाएगा, ये बोलेगा मैं कहां जाऊं, तो ये ऐसे जाएगा। लॉग हटाते ही, कुछ लोग लॉग हटाने की प्रॉपर्टी को एंटी लॉग भी बोलते हैं। लॉग हटाया, एन यहां रह गया, ए फ्री हो गया, ये इधर चला गया। तो अगर आप देखोगे जैसे ये इधर जाएगा तो ए रेज टू एक्स क्या हो जाएगा? एन। तो तुम्हें समझ आया होगा कि मैं क्या बता रहा हूं। एक्सपोनेंशियल टर्म को हम लॉगरिथमिक टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉगरिथमिक टर्म को हम एक्सपोनेंशियल टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये था बेसिक लॉग की डेफिनेशन। अगर जैसे मान लो ऐसे लिखा, मैं अगर इस पे एग्जांपल लूं, 2 रेज टू 3 इक्वल्स टू 8, ये सबको पता है ऐसा होता है। अब कोई बोलता है सर इसको लॉग में कन्वर्ट करो, इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को लॉग में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? देखो सुनो, लॉग की डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन लॉग 8 टू द बेस 2। क्यों भाई बेस 2? क्योंकि इस एक्सपोनेंट का बेस 2 है। तो लॉग 8 टू द बेस 2 का आंसर ये एक्सपोनेंट आता है, कितना? 3 आता है। ये मैंने कन्वर्ट किया, ये कन्वर्जन चल रहा है एक्सपोनेंशियल से लॉग में। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा 3 रेज टू 3 इज 27। अब मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को लॉग में, तो क्या हो जाएगा? लॉग क्या बोलता है कि लॉग 27 टू द बेस 3 एंड आंसर इज 3। लॉग 27 टू द बेस 3 आंसर इज 3। ठीक है, जैसे किसी ने बोला कि 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000, ये एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है। मैंने क्या किया, मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो लॉग 1000 टू द बेस 10 का आंसर 3 आएगा। लॉग, ये था एक्सपोनेंशियल टर्म्स का कन्वर्जन किसके अंदर? लॉग के अंदर। मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म्स को वी कैन कन्वर्ट इनटू लॉग बड़ी आसानी से। इसका उल्टा क्या कर सकते हैं, वो ध्यान दो। इसका उल्टा यह है बच्चों कि अगर मैं चाहूं तो इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, लॉग को एक्सपोनेंट में कैसे ला सकता हूं? सुनो, मैंने ये लॉग हटाया, ध्यान देना, तो ये 2 बेस फ्री हो गया। फ्री मतलब ये कहां जाए, ये तो चलो यही रखा रहेगा,
ये कहां जाए, तो ये लॉग हटाया तो ये 2 फ्री हुआ, 2 ऐसे मूव करता है, 2 ऐसे मूव करता है, लॉग हटाया तो 2⁻³ इक्वल्स टू 8, तो 2⁻³ इक्वल्स टू, ये लॉग हटाया 3 फ्री हुआ, ये ऐसे गया 3⁻³ इज 27, ये मैंने क्या किया, ये log हटाया 10 की पावर 3 कितना होता है 1000, तो अपन log से भी एक्सपोनेंट में कन्वर्जन कर सकते हैं। ये था बेसिक प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी बाय log की डेफिनेशन। log का डेफिनेशन फिर से मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आपको सही समझ आया होगा, ठीक है। कुछ log के डेफिनेशन के बाद log की प्रॉपर्टीज हैं, और एक तो मैंने ये डेफिनेशन बताया log का, और ये बताया कि log से एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल से log में कन्वर्जन किया जा सकता है। एक प्रॉपर्टी है जो आपको समझना है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि log बोलता है कि अगर उसका ये नंबर और ये बेस सेम हो तो आंसर शुड बी ऑलवेज 1। बस कंडीशन ये है कि ये जो नंबर है a, ये नंबर a पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, हम 1 भी नहीं ले सकते, ये वाले बेस की बात हो रही है। एक और log की प्रॉपर्टी है, log बोलता है कि अगर 1 लिया आपने यहां पे 1 ले सकते हो, इधर नहीं, इधर 1 नहीं ले सकते, बेस में निगेटिव नंबर नहीं ले सकते, 0 भी नहीं ले सकते, यहां पे ऐसे लिखा तो आंसर इज ऑलवेज 0। दो चीजें याद रखो, log एनीथिंग टू द बेस एनीथिंग इट शुड बी सेम, आंसर इज 1, log 1 टू द बेस एनीथिंग एक्सेप्ट 0 नेगेटिव एंड 1, दिस आंसर इज 0। इतना याद रखो, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log में अगर ये दोनों चीजें सेम हो जाए तो आंसर कितना आता है 1। ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गए रिलेटेड टू log, ठीक है, इनको मैं हटा देता हूं और इस पे अपन क्वेश्चंस करते हैं। ये कुछ एक मैंने डेफिनेशन बताया और 2 प्रॉपर्टी बताए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लेता हूं मैं, जैसे यहां पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो एक क्वेश्चन है, इसमें a कैलकुलेट करना है, a कैलकुलेट करना है, ऐसा दिया है। बहुत आसान सी बात है बच्चों, a कैलकुलेट करने के लिए पहले तो log हटाना पड़ेगा ना भाई, log हटा देते हैं, तो log हटा दिया मैंने। सोल्यूशन में देखो क्या कर रहे हैं अपन, log a टू द बेस 5 इक्वल्स टू 3, तो ये log में लिखा है, सॉल्व करने के लिए log हटाना पड़ेगा a निकालने के लिए, log हटाया बेस 5 फ्री हुआ और वो ऐसे गया, तो a इक्वल्स टू 5 की पावर 3, तो a इक्वल्स टू 125, a इक्वल्स टू 125, ये ऐसा आंसर आ गया, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, ऐसे लिखा है, मेरे को सॉल्व करने के लिए बोला है बच्चों कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो। कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन क्या होगा वो ध्यान दो, सोल्यूशन ये होगा कि मेरे को बोथ साइड से log हटाना है, log हटा सकते बोथ साइड से, तो log क्या लिखा है, x² माइनस 1 टू द बेस 2 एंड log 8 टू द बेस 2, ऐसे लिखा है। log के दोनों साइड बेस सेम है और यहां मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं होना चाहिए, तो हम ऐसे log को हटा सकते हैं। यहां आ गया x² माइनस 1 इक्वल्स टू 8, x² इक्वल्स टू 9, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। ये साइड इक्वेशन था बेसिक, तो सबको आता ही होगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। मेरे से बोला जा रहा है कि भाई इसको कन्वर्ट करो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कुछ नहीं, log को एक्सपोनेंट में लाना है तो log हटाना पड़ेगा, log हटा दिया, log हटा दिया तो क्या हो गया, ये नंबर इधर ही रह गया 8, और ये नंबर ऐसे मूव कर जाता है, तो 2⁻³ कितना होता है 8, बिल्कुल सही है। तो ये मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लूं, इसका सेकंड पार्ट कि कन्वर्ट करो log से, जैसे यहां पे लिखा है log 81 टू द बेस 3 इक्वल्स टू 4, ऐसा लिखा है।
तो लॉग हटाना है, लॉग हटा दिया, ये नंबर यहां आ गया 81 3⁴ ऐसे कन्वर्ट। ये तुम्हें बड़ा आसान हो गया होगा करना कि हम इसको लॉग को एक्सपोनेंट में आसानी से लिख सकते हैं। अगर और भी क्वेश्चन आपको ट्राई करने, कोई भी बुक उठाओ उसमें कन्वर्जन दिया होता है, मतलब क्वेश्चंस दिए होते हैं रिलेटेड टू दिस कन्वर्जन, हम लॉग से एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे ऐसे लिखा जा रहा है log 1/2 टू दी बेस 2 इक्वल्स टू -1। अब यहां log हटा दो, log जैसे हटाओगे ये 2 इधर जाएगा, तो 1/2 इक्वल्स टू 2⁻⁻1 ये लिख सकते हैं। शायद तुम्हें समझ रहा होगा क्या किया जा रहा है। तो हम log से log हटा रहे हैं और log को कन्वर्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। ये इसके आगे के अपन क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ये तो मैंने बेसिक क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेशन। इसको हमें कन्वर्ट करना है बच्चों लॉग में, ठीक है। करते हैं, क्या हो जाएगा log 16 फर्स्ट वाला, log 16 टू दी बेस 2, log 16 लेना बट बेस ये वाला यूज करना, तो आंसर एक्सपोनेंट आ जाता है, ये हो गया कन्वर्ट। यहां पे log 25 लेना बट बेस ये वाला लो, तो आंसर ये आता है एक्सपोनेंट 2, ये हो गया। यहां पे log 81 लिखिए आप, बेस ये लीजिए 3 और आंसर होगा एक्सपोनेंट। ये मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया एक्सपोनेंट से लॉग में, एक्सपोनेंशियल टर्म से लॉगरिथमिक टर्म, एक्सपोनेंशियल टर्म से लॉगरिथमिक टर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लॉग दिया है और हमें इवैल्यूएशन करना, वैल्यू लिखनी है, ठीक है। आसान से क्वेश्चंस हैं, हमें इन तीनों को इवैल्यूएट करना है, मतलब सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है देखते हैं। सॉल्यूशन, मैंने इसको लिखा लॉग फर्स्ट पार्ट को, लॉग 10,000 है ये टू दी बेस 10 इक्वल्स टू x। अब क्या करूं, लॉग से एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूं, ये लॉग हटाओ, लॉग हटाया तो क्या आ गया 10,000 और 10 की पावर क्या आ गया x। अब ये क्या लिखा है 10 की पावर 4 इक्वल्स टू, ये क्या लिखा है 10 की पावर x। तो अब मैं देख सकता हूं कि x की वैल्यू कितनी आती है 4। जैसे यहां पे सेकंड पार्ट अगर मैं देखूं सॉल्यूशन में, तो इसको x एज्यूम कर लो कि लेट log 8 टू दी बेस 2 इक्वल्स टू x। log हटाओ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, वो मैंने x एज्यूम कर ली, तो 8 इक्वल्स टू 2⁻x और यहां 2 क्या होता है 3, यहां 2⁻x, तो x इक्वल्स टू 3, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक। इसमें आ जाते थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन क्या है, लॉग, इसकी लॉग की वैल्यू निकाल, मैंने इसको क्या बोला लॉग 0.01 टू दी बेस 10 इक्वल्स टू x। लॉग हटाओ, क्या हो जाएगा 0.01 10 की पावर x और इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -2 10⁻x, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से डेफिनेशन पे, लॉग से एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंट से लॉग में कन्वर्जन पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 6 अपन क्या कर सकते हैं वो देखो, अपन इसमें सॉल्यूशन देखो, समझो क्या कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में ये ऐसा लिखा है, x निकालने के लिए लॉग हटाना पड़ेगा, तो लॉग ये लिखा क्या है लॉग 216 बेस x इक्वल्स टू 3। लॉग हटाओ तो ये x ऐसे जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा 216x⁻3। ये किसका क्यूब है बच्चों 6 का, और ये x क्यूब, तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है 6। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट समझो, ये लिखा लॉग
x टू दी बेस 4 इक्वल्स टू -4। ये लॉग हटाओ, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 रेज टू -4। x की यहाँ 4 रेज टू 4 ऐसा भाई, क्यों? पावर -4 है, +4 करने के लिए 4 का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो 1/4 हो गया। 1/4 1/256, ये आपका आता है x की वैल्यू। तो ये था कुछ बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉग प्रॉपर्टी एंड लॉग डेफिनेशन एंड लॉग का एक्सपोनेंट से कन्वर्जन एंड लॉग का एक्सपोनेंट से कन्वर्जन एंड एक्सपोनेंट का लॉग में कन्वर्जन एंड कुछ बेसिक क्वेश्चन जिसमें हम वैल्यूज निकालते हैं x की, जो मैंने अभी दिया था। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।